जो समाज के लोग हैं उनको आरक्षण तो मिला है नहीं, लेकिन इसको इतना बड़ा हल्ला बना दिया गया है कि आरक्षण का लाभ मिल चुका है, इसे खत्म करो और इसको सामान्य बनाओ। आंदोलन करने आए हैं। हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी मांग देना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया गया, यह बिल्कुल संविधान विरोधी है, यह SC/ST के विरोधी है, यह जाति विरोधी है, संविधान को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं सिटी भास्कर न्यूज। मेरे पीछे आप देख सकते हैं SC/ST और ST/SC वर्ग के जो लोग हैं वो आज भारत बंद का आह्वान किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए आज रैली निकाले हैं। ये दुर्ग जिला में भी इसका असर देखा जा रहा है। SC/ST और ST/SC वर्ग के लोग मोहन नगर थाने के पास से रैली निकालकर दुर्ग कलेक्टर तक जा रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर ये क्या सोचते हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो बहुत बड़ा देना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारा भारतीय संविधान को हटाना चाहते हैं लोग, है ना, आरक्षण बंद करना चाहते हैं। ये तो पहले ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है आरक्षण बंद होगा, वो तो हटाने का चाहते हैं ना, है ना। ST/SC जो भी है, वर्गीकरण की बात हो रही है। उतने में को भाषा नहीं आता ना यार। वर्गीकरण समझते हैं? नहीं। आप समझते हैं वर्गीकरण? नहीं जी, मैं आप समझते हैं वर्गीकरण? हाँ समझते हैं ना। क्या है बताइए। वर्गीकरण ये है कि उनका कहना यह है कि इनको लाभ मिल चुका है और इनके लाभ दिया ना जाए और इनके आरक्षण में और बहुत बांट दिया जाए, इनको कई हिस्सों में आरक्षण में ही आरक्षण पैदा कर दिया जाए। इसको हमारे जो समाज के लोग हैं उनको आरक्षण तो मिला है नहीं, लेकिन इसको इतना बड़ा हल्ला बना दिया गया है कि आरक्षण का लाभ मिल चुका है, इसे खत्म करो और इसको सामान्य बनाओ। बताएंगे क्यों आया है? भाई बोलो ना, क्यों आया है? हम लोग आंदोलन करने आए हैं। हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन इस नीति के बदलाव से तो आप लोग का भला होगा। नहीं होता, वो ऊंचे जाति वाले हमारा भला नहीं करते। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं लग रही है, पढ़ रही है पर नौकरियां नहीं लग रहे हैं। ऊंची जाति वाले अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार सभी को लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं लगा रहे, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? शंकर नगर। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों आए हैं आप? अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। आप बॉम्बे आवाज से आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं। आप भी? हाँ, दुर्ग से है, राजू नगर से। ये विरोध के बारे में बताइए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो माननीय बहन जी ने भी समर्थन दिया है तो उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और समाज द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है तो उसका हम लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण जो इनका आंदोलन है उसको समर्थन करेंगे। किसी भी तोड़ फोड़ या घटना में हम लोग शामिल नहीं रहेंगे। बाकी ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को। देखिए, हम जो विरोध कर रहे हैं वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल में 1 अगस्त को, जैसे कि आपको जानकारी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि SC/ST में वर्गीकरण किया जाए, साथ में उन्हें क्रीमी लेयर में लाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये दोनों ही कारादन संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी इसलिए क्योंकि SC/ST का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, ये दोनों ही चीजें संविधान में, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मतलब यह है कि आप SC/ST का वर्गीकरण नहीं कर सकते, आप इसको क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं ला सकते। तो यह जो है ये कानून विरोधी काम है। इसीलिए पूरे देश में जो भारत बंद का आह्वान हुआ है, हम दुर्ग के SC/ST के तमाम संगठन एकजुट होकर हम इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी मांग देना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पारित किया गया, यह बिल्कुल संविधान विरोधी है, यह SC/ST के विरोधी है, यह जाति विरोधी है, संविधान को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, इससे नुकसान बहुत बड़ा होगा। एक तो जातियों के 2 टुकड़े होंगे। बाबा साहब ने साफ कहा है कि जातियों के टुकड़े SC/ST में नहीं होंगे। दूसरी बात, आप जिस क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं वह क्रीमी लेयर टोटली यहाँ लागू करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगा, जो लोग उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जो जज बैठे हैं, उन्हें भी मालूम है कि आरक्षण जो है वो जाति गरीबी बचाओ उन्मूलन नहीं है, गरीबी हटाओ कोई उन्मूलन नहीं है। यह एक प्रतिनिधित्व है और इस प्रतिनिधित्व की लड़ाई में हम साथ है। युवा भी साथ है? जी बिल्कुल साथ है, पूरे जोरों शोरों के साथ है हम। जी बताएंगे आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं?
जी ये आरक्षण के विरोध। क्या नुकसान होगा इससे? बच्चों का भविष्य की बात है ये। कैसे? हम तो अपनी जिंदगी जी ले, हमारे अगर बच्चों को नुकसान ये होगा कि वर्गीकरण किया जा रहा है। वर्गीकरण ये किया जा रहा है कि जो पहली पीढ़ी ले चुकी है आरक्षण, अभी दूसरी पीढ़ी जो आ रही है बच्चे, उनको नहीं मिलना चाहिए। अब आप बताइए, संपन्नता का कोई पैमाना होता है क्या? कोई पैमाना नहीं होता। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है, पूरी तरह से गलत है। जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए, जो संविधान में लिखा हुआ है वो चलते रहना चाहिए। इसकी बिल्कुल जरूरत है जी, विरोध नहीं करेंगे तो धीरे से खत्म भी हो जाएगा।